प्लास्टिक बॉटल पंचर वाला। एक गांव में संजीव नाम का एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हुआ करता था। वो रास्ते पर दिखने वाले हर किसी को कुछ ना कुछ बताकर सोचता था कि वही मदद कर रहा है। उसकी पत्नी सविता, ओ जी, इतने दिन जो आप समाज और देश की सेवा कर रहे हैं वो काफी है, अब कम से कम घर पर रहकर विश्राम कीजिए, यूं बोली। संजीव, अरे सविता, इतने समय नौकरी के बोझ में रहकर मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से नहीं निभा पाया। अब मेरे पास पूरा खाली समय है, किसी भी तरह उसका उपयोग करना चाहिए, यूं कहा। सविता मन में, सब मेरे कर्म है, इनके सारे तौर तरीकों से लोगों को ज्ञान बोलकर वही समाज सेवा है, ऐसे सोचते हैं। दुनिया बदल गई है, जिसे जैसे रहना पसंद है वैसे ही रहते हैं, ये कहने से सुनते तो है नहीं, लोग आकर मुझसे लड़ाई करके जाते हैं, सोचकर सर पकड़ ली। एक दिन संजीव रोड के बगल में चलते हुए जा रहा था। उसके पास एक पड़ोसी घर का आदमी मार्केट से आते हुए नजर आया। संजीव, अरे भास्कर, तुम जो कर रहे हो वो सही है क्या? यूं पूछा। भास्कर, मैं क्या किया मास्टर? संजीव, तुम्हारे हाथ में क्या है? भास्कर, महीने का पहला हफ्ता है ना, घर के लिए सब्जी किराना लेकर जा रहा हूँ। संजीव, वो तो दिख रहा है, वो बेकार प्लास्टिक कवर में लेकर जा रहे हो, उनके वजह से हमारा पर्यावरण कितना हानिकारक हो जाता है। वो नहीं जानते तुम, मार्केट जाने के पहले घर से ठेली लाना। नहीं पता हमारे बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं, यूं कहा। भास्कर, माफ करिए मास्टर, जल्दबाजी में भूल गया, इस बार याद रखकर लेकर आऊंगा, यूं कहा। संजीव बिना सुने, हमारे जमाने में तो ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, कहते हुए प्लास्टिक की वजह से हो रहे नुकसान के बारे में बिना रुके कहते जा रहा था। भास्कर को चिढ़ मची और वो प्लास्टिक कवर में रखे सामान को निकालकर संजीव के हाथ में और सर पर रखकर प्लास्टिक कवर को बाहर फेंक दिया। वो दो चीजों को एक एक हाथ में रखकर, चलिए मास्टर, घर जाते हुए बात करते हैं, यूं कहा। उस रात संजीव बिस्तर पर लेटा हुआ था। सविता उसे मलहम लगाते हुए, आपको कितनी बार बोलने पर भी क्यों नहीं समझ आता है जी, रास्ते पर जा रहे लोगों की वस्तु सर पर उठाना ही क्यों, ऐसे मुझसे मलहम लगवाना ही क्यों। वो तो भास्कर अच्छा था और आपका सम्मान करता है, इसीलिए सर पर वजन रखा, वरना कोई और होता तो खूब पीटता, यूं बोली। एक और दिन संजीव जंगल में चलते हुए जा रहा था। उसे बगल में एक कार रुकती हुई नजर आई। कार में से भास्कर नीचे उतरकर अपना सेलफोन पकड़कर इधर उधर घूम रहा था। दूर से संजीव को देखकर, बाप रे, पहले ही ये कार पंक्चर होकर मैं इतने टेंशन में हूँ, अब ये पकड़ लिया तो लीच की तरह छोड़ेगा नहीं, पूरी क्लास लेता रहेगा, अब ये फिर जिंदगी में मुझे कुछ नहीं सुनाए, ऐसे कुछ करना होगा, यूं सोचा संजीव। भास्कर, ये क्या है भाई, जंगल के बीच कार को रोककर बैठे हो, देखने से लग रहा है कि टायर पंक्चर हो गया है, स्पेयर टायर नहीं है क्या? भास्कर, नहीं है मास्टर, एक हफ्ते पहले उसका भी पंक्चर हो गया था, काम के बीच पंक्चर करवाना भूल गया, शायद कोई मैकेनिक मिल जाएगा सोचकर सेलफोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन सेलफोन में सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, यूं कहा। संजीव, तुम्हारे जमाने के बच्चों को तो जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं है भास्कर, वही हमारे दिनों में तो हमारा काम हम खुद ही कर लेते थे, ऐसे मैकेनिक पर निर्भर नहीं करते थे, कहते हुए क्लास लेना शुरू किया। भास्कर, आप ही कुछ कीजिए मास्टर, मैं बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। संजीव, हमारे काल में तो हवा भरने वाला पंप हमेशा तैयार रखते थे, अब जैसे बटन दबाने पर हवा भर जाए वैसे नहीं, ठीक है देखते हैं, रुको, कहकर कार के डिक्की में देखा। संजीव को एक प्लास्टिक बोतल दिखाई दिया। भास्कर घबरा गया। बाप रे, अब ये प्लास्टिक बोतल देख लिया तो फिर 1 घंटा क्लास लेगा, यूं सोचा। ऊपर से, मास्टर, वो कभी पेट्रोल खत्म हो जाए तो इमरजेंसी में काम आएगा सोचकर एक बोतल डिक्की में रखा हुआ है, यूं कहा।
संजीव। वही अब हमारे काम आने वाला है। जो चीज कब इस्तेमाल में आती है कोई नहीं कह सकता। वो बॉटल यहाँ दो। यूं कहा भास्कर को वो प्लास्टिक बोतल कैसे उपयोग में आएगा वो समझ नहीं पाया। संजीव उस प्लास्टिक बोतल में एक छोटा पाइप डालकर उसे कार टायर में रखकर बोतल को हाथ से दबाते हुए हवा भरने लगा। कुछ देर बाद टायर में हवा भर गया और वो ठीक हो गया। भास्कर बहुत खुश हुआ। संजीव से, मुझे माफ करिए मास्टर, आपके बारे में गलत सोचा। आप क्लास पर क्लास लेते रहते हो सोचकर आपसे किसी भी तरह छुटकारा पाने की सोच रहा था। उस दिन भी आप फिर मुझसे दूर रहोगे सोचकर आपसे वजन उठवाया। मैंने कितना गलत किया ये मैं समझ गया हूँ। अब से आप जो भी कहोगे मैं उसका पालन करूँगा। यूं कहा संजीव बहुत खुश हुआ।